और एक दिन तो 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे। ऐसा पूरा सेटअप है यहाँ पे एग्ज़ाम का। या तो 55% से ऊपर होता है या तो 60% से ऊपर। और ये जो ऑन कैंपस वाला एग्ज़ाम है वो ट्रस्ट मी यार थोड़ा सा हार्ड है। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। फर्स्टली आई एम सो सॉरी कि काफ़ी दिनों से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, बिकॉज अभी मेरे कोर्स के फाइनल एग्ज़ाम से वो चल रहे थे। और डिफरेंस ये था कि इस बारी के जो फाइनल एग्ज़ाम है सारे 6 के 6 वो ऑन कैंपस थे और एक दिन तो 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे। सो अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ, मेरा लास्ट पेपर है आज का वो कंप्लीट देने के लिए। एंड आपको दिखाऊंगा कि कोनेस्टोगा कॉलेज में जो ऑन कैंपस एग्ज़ाम है वो किस तरीके से सेटअप करी हुई है। अभी हमारी जो है वो जिम में एग्ज़ाम होती है जनरली। आज का पता नहीं कहाँ है, बट मैं आपको दिखाऊंगा। और आने के बाद मैं आपको डिस्कशन इसके ऊपर करूँगा कि फ़ाइनल एग्ज़ाम की जो फॉर्मेट होती है यहाँ पे और किस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चंस और किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो अच्छा स्कोर करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ये जो कॉलेज का जिम है बेसिकली उसके अंदर पूरा सेटअप इन लोगों ने करा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये ऐसा पूरा सेटअप है यहाँ पे एग्ज़ाम का। बैग सब रखना है, अपने लैपटॉप में देना है। मैं जाता हूँ, ऑलरेडी 5-7 मिनट ही बाकी है तो अंदर जाता हूँ। सो अपने लैपटॉप में ही एग्ज़ाम देनी है और साथ में फ़ोन रख सकते हैं बट उसको ऑफ़ करके रखना है। वो इंस्ट्रक्टर है सामने और ये स्कॉलर लोग बैठे हैं बाजू में। जो मैं आप लोगों को टिप्स या ट्रिक्स देने वाला हूँ फाइनल एग्ज़ाम के लिए, उससे पहले 1-2 चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस किस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज चलते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उसको डिटेल में आप चेकआउट करिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें और समझ में आएगी। बट अगर मैं 1-2 सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये चीज़ है कि जैसे हमारे इंडिया में जो एजुकेशन था उसमें ऐसा था कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको 35% से ऊपर लाने होते पास होने के लिए सब्जेक्ट को। यहाँ का जो कनाडा का एजुकेशन जो सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपको पास होना है आपके जो टोटल 100% था उसमें से आपको मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर या तो 55% से ऊपर होता है या तो 60% से ऊपर होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है हमारे इंडिया वाले सिस्टम से। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो पूरा अलग होता है कि आपके मिड टर्म थे उसके अगर हो सकता है 30% है, आपके 4 असाइनमेंट थे तो उसके 10% होके हो सकता है कि 40% थे, और उसके अलावा जो 30% हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम के थे। वो सब चीज़ें मिला के आपको ओवरऑल देखना पड़ता है। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में कम स्कोर करते हो बट आपके फिर भी अगर 65% हो जाते हैं तो आप पास कहला जाते हो। और अगर भले ही आप अगर फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो और अगर आपके पासिंग मार्क्स हो रहे हैं तो आप ऑलरेडी पास गिना जाते हो। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो कोई भी आप पढ़ाई करोगे वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, कोई भी पेन एंड पेपर वाली चीज़ें नहीं होती। आपकी जो कोई भी कॉलेज होगी जैसे सैनिका है, सेंटिनियल है या कोनेस्टोगा है, उसका एक एजुकेशन पोर्टल होगा। जैसे कोनेस्टोगा का ई कोनेस्टोगा है, सैनिका का आई गेस माई सैनिका और सेंटिनियल का माई सेंटिनियल ऐसा कुछ होगा। वहाँ पे सारी चीज़ें इन लोगों ने ऑनलाइन प्रिंट करी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका कोर्स है उसका एक सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको एक जो सेमेस्टर है उसमें 15 वीक होते हैं। आप 15 वीक में क्या क्या पढ़ाई करोगे वो सारा डिटेल में आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और उसमें मेन चीज़ें अगर डिवाइड करूँ मैं तो ये होती है कि उस वीक के अंदर आपकी एक प्रेजेंटेशन बनाई होती है जो प्रीवियस प्रोफेसर या जो आपका जो रिसेंट प्रोफेसर होगा उसने बनाई होगी। वो प्रेजेंटेशन में हो सकता है 15, 20, 25, 30 स्लाइड हो गए। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे मेन पॉइंट सारे डिस्कस करे होते हैं और वो आपको प्रोफेसर वहाँ से प्रेजेंटेशन में से आपको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा वहाँ पे आपको बताया होगा कि ये प्रेजेंटेशन है वो डिज़ाइन किस में से करी थी। जनरली आपकी एक जो बुक होगी उस सब्जेक्ट की, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पेम बुक करके जो मेन बुक होती है काफ़ी ज़्यादा आई गेस 400-500 पेजेस की। वहाँ पे कौन से चैप्टर में से ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर चुकी है वो वहाँ पे लिखा होगा। और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा स्टडी आपको उस वीक के कंटेंट को समझने के लिए चाहिए तो वो भी वहाँ पे डिस्क्राइब्ड होता है। ये 2 से 3 चीज़ें जो आपको पढ़नी रहती है उस वीक के दौरान। यहाँ पे मेन अगर मैं एक टिप बताऊँ तो ये है कि आपकी जो मेन प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेसर ने ही डिज़ाइन करी होती है और उसमें मेन सारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर होता है। आपके एग्ज़ाम के अंदर जो कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वो 60 से 70% आपको वो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें से ही पूछे जाते हैं और रिमेनिंग आपके जो 20 या 30% डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेसर अगेन कि
कितना हार्ड वो रखना चाह रहा है एग्ज़ाम को। सो जो एक्सटर्नल जो बुक का कंटेंट था उसमें से 20% या 30% पूछे जाते। सो अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, सो मेरा मानना ये है कि लास्ट के मोमेंट पे अगर आप पूरी बुक पढ़ने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ने जा रहे हो तो वो मेन जो प्रेजेंटेशंस थी, जो की पॉइंट्स थे, उसको कवर करोगे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से ही पूछी जाएगी। सो एक चीज़ थी जो मैंने देखी मेरे 2 साल की पढ़ाई के यहाँ का एक्सपीरियंस थे। और लास्ट थिंग ये है यार कि यहाँ के जो एग्ज़ाम्स थे वो अभी ऑन कैंपस होना चालू हो चुके हैं। सो पहले तो ऑनलाइन चीज़ें होती थी, तो घर के एनवायरनमेंट में आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए और कभी भी एग्ज़ाम कई बार दे सकते हो। और कई बार चीटिंग भी करते हैं लोग। आई नो कि घर में कहीं पे भी अगर साथ में दोस्त को रखते हैं तो आप चीटिंग कर सकते हो। बट ये जो ऑन कैंपस वाला एग्ज़ाम है वो ट्रस्ट में यार थोड़ा सा हार्ड है। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि आप चीटिंग करके फाइनल एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो पहली बात तो यार कि यहाँ पे सेटअप पूरा स्ट्रिक्ट होता है। उसके अलावा सुपरवाइज़र के लिए 2-4 लोग रखे होंगे जो आपको गाइड करेंगे। इवन तो मैंने देखा यार अगर आपको वॉशरूम में भी जाना है तो आपके साथ एक सिक्योरिटी का बंदा आता है ताकि आप वॉशरूम में हो सकता है चीटिंग ना करो। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम दी जाती है वो जैसे हमारे कॉनेस्टोगा वालों के लिए जो एग्ज़ाम है वो लॉकडाउन ब्राउज़र करके एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप एग्ज़ाम देते हो। सो ये एप्लीकेशन बेसिकली करती है कि जब आप इस एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हो, सो आप सिर्फ एग्ज़ाम ही दे सकते हो। आप और कोई भी चीज़ आप अपने लैपटॉप में आप ब्राउज़ नहीं कर सकते या उसके बाहर नहीं जा सकते। अगर आप वो ब्राउज़र से या लॉकडाउन ब्राउज़र से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आप एग्ज़ाम में क्विट करके बाहर निकल जाओगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो चीटिंग करने का नो चांस ऑन कैंपस एग्ज़ाम के लिए। सो बिलीव मी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको प्रॉब्लम हुई है फाइनल एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि ऑन कैंपस थे। तो सो मेरी लास्ट की एडवाइस यही यार कि पहले से आ चुके हो यहाँ पे, सो पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आप अगर हर वीक की चीज़ें हर वीक पढ़ते जाओगे सो आपको फाइनल एग्ज़ाम में या मिड टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा होगा और आप जो 1 वीक या 2 वीक में पूरे साल की पढ़ाई करना चाहोगे तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी यार कि हर रोज़ की चीज़ें हर रोज़ पढ़ना चालू कर दो। एंड दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।